तो आप दुनिया के किसी भी कोने में एक क्रिएटर है और आपने शायद कभी न कभी यह सपना जरूर देखा होगा कि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई देने वाली ऑडियंस तक पहुंचा जाए। सही कहा ना, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के यूट्यूब मार्केट की। लेकिन अगर आप वहाँ रहते ही नहीं है तो यह कैसे संभव है? आज हम इसी की पूरी रणनीति समझेंगे। सबसे पहले आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? वजह है यह कमाई। यह है $3,600 सिर्फ एक महीने की कमाई एक यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल से। और सबसे बड़ी बात, ये चैनल पूरी तरह अमेरिका के बाहर से चलाया जा रहा है, लेकिन इसने अमेरिकी ऑडियंस को सफलतापूर्वक टारगेट किया। ये कोई थ्योरी नहीं है, असली पैसा है। लेकिन तुरंत सवाल आता है, ये कैसे संभव है? आम धारणा तो यही कहती है कि यूट्यूब एल्गोरिदम आपके वीडियो उन्हीं लोगों को दिखाता है जो आपके आसपास रहते हैं। तो फिर भारत, इंडोनेशिया या इजराइल में बैठा कोई क्रिएटर अमेरिकी ऑडियंस कैसे बना सकता है? आज हम यही समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि अमेरिकी मार्केट कितना फायदेमंद क्यों है, फिर हम उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ेंगे जिसमें लोग वीपीएन से सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद समझेंगे कि एल्गोरिदम असल में किस नियम पर काम करता है, फिर एक ताकतवर 3R फॉर्मूला और अंत में एक ऐसा सीक्रेट फैक्टर जो आपकी सोच बदल देगा। तो शुरुआत करते हैं। अमेरिकी ऑडियंस इतनी खास क्यों है? यह सिर्फ बड़े ऑडियंस होने की वजह से नहीं है, सब कुछ एक जरूरी मीट्रिक पर टिका है। इसे कहते हैं आरपीएम, यानी हर 1,000 व्यूज पर आपकी कमाई कितनी होती है। जरा यह फर्क देखिए, अगर किसी क्रिएटर की ज्यादातर ऑडियंस भारत से है तो वह लगभग 30 सेंट कमा सकता है। वहीं अगर उसकी ऑडियंस अमेरिका से है तो वही क्रिएटर $60 से भी ज्यादा कमा सकता है। जरा सोचिए, अमेरिकी विज्ञापन दाता अपने प्रोडक्ट्स अमेरिकन लोगों तक पहुंचाने के लिए 15 गुना तक ज्यादा पैसा देने को तैयार रहते हैं। यही असली राज है, वही वीडियो, वही मेहनत, वही एडिटिंग टाइम। लेकिन अगर आप अमेरिकी ऑडियंस को टारगेट करते हैं तो आपकी कमाई 15 गुना तक बढ़ सकती है। अब फायदा तो साफ है, लेकिन यही लोग गलती करते हैं। जैसे ही वे सुनते हैं अमेरिका को टारगेट करो, उनका पहला विचार होता है मुझे एल्गोरिदम को धोखा देना होगा। तो चलिए सबसे बड़ा मिथक यही खत्म करते हैं। क्या आपकी लोकेशन सच में मायने रखती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। कई असली क्रिएटर्स का अनुभव यही बताता है। एक क्रिएटर इंडोनेशिया से वीडियो अपलोड कर रहा है लेकिन उसकी लगभग पूरी ऑडियंस अमेरिका में है। दूसरा इजराइल से है और उसकी सबसे बड़ी ऑडियंस भी अमेरिका में है। इसका मतलब साफ है, एल्गोरिदम आपकी लोकेशन नहीं बल्कि दर्शकों की रुचि देखता है। तो वीपीएन लगाकर सिस्टम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना या यूट्यूब स्टूडियो में लोकेशन बदलना, यह समय की बर्बादी है। एल्गोरिदम दर्शकों की पसंद को फॉलो करता है, क्रिएटर की लोकेशन को नहीं। अब आती है सबसे जरूरी बात, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको कंटेंट लोगों तक धक्का देकर पहुंचाने की कोशिश बंद करनी होगी और ऐसा कंटेंट बनाना होगा जिसे सही ऑडियंस खुद खींच कर देखे। यूट्यूब का काम आपके वीडियो को किसी जगह भेजना नहीं है, उसका काम है सही वीडियो को सही दर्शक तक पहुंचाना, चाहे वह दुनिया में कहीं भी हो। अगर आप मुंबई में रहते हैं और आपने जापानी भाषा में शानदार वीडियो बनाया है तो क्या यूट्यूब उसे आपके पड़ोसियों को दिखाएगा जो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी समझते हैं? बिल्कुल नहीं। वह उस वीडियो को जापानी दर्शकों तक पहुंचाएगा, चाहे वे टोक्यो में हो या लॉस एंजलिस में। तो असली रणनीति क्या है? यह है 3R ग्रोथ फार्मूला। एक, सही भाषा आपको अमेरिकन इंग्लिश में बात करनी होगी। जैसे ब्रिटेन में लोग हॉलीडे कहते हैं लेकिन अमेरिका में वेकेशन कहा जाता है। वहाँ पेट्रोल स्टेशन नहीं गैस स्टेशन कहा जाता है। दो, सही कंटेंट अमेरिका में बहुत से लोग यूट्यूब बड़ी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, इसलिए आपकी वीडियो क्वालिटी साफ और शार्प होनी चाहिए। तीन, सही टॉपिक ऐसे विषय चुनिए जो अमेरिकी रुचि, ट्रेंड्स और संस्कृति से जुड़ते हों। अब एक मजेदार मोड़ आता है। हमने कहा कि वीपीएन लगाकर अपलोड करना बेकार है, लेकिन वही वीपीएन आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें। इसे मैं कहता हूँ एक्स फैक्टर। वीपीएन से एल्गोरिदम को धोखा मत दीजिए, खुद को ट्रेन कीजिए। वीपीएन ऑन करें, लोकेशन किसी अमेरिकी शहर पर सेट करें, फिर एक नई इनकॉग्निटो विंडो में यूट्यूब खोलें। अब आप वही देखेंगे जो एक असली अमेरिकी दर्शक देखता है। कौन सा कंटेंट ट्रेंड कर रहा है, क्या रिकमेंड हो रहा है, कौन से विज्ञापन दिख रहे हैं, ये रिसर्च के लिए सोने की खान है। जब आप सिस्टम को गेम करने की बजाय ऑडियंस को सर्व करने पर ध्यान देते हैं तब आप असली बिजनेस बनाते हैं। याद है वह $3,600 महीना कमाने वाला चैनल?
वह तो बस शुरुआत है। यही रणनीति आपको सालाना $3 लाख से भी ज्यादा कमाई तक ले जा सकती है। पुरानी रुकावटें अब खत्म हो चुकी है। एल्गोरिदम आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ है, अगर आप उसे सही संकेत देते हैं। तो अब सवाल यह है, आपके पास ऐसा कौन सा हुनर, कौन सा नजरिया, कौन सा जुनून है जिसे दुनिया की सबसे कमाई देने वाली ऑडियंस खोजने का इंतजार कर रही है?